हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर के होम साइंस के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने क्लास की थी उसमें हमने फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज आपका सेकंड पेपर है गृह व्यवस्था एवं गृह सज्जा। गृह व्यवस्था एवं गृह सज्जा के अंतर्गत आपका फर्स्ट यूनिट आता है गृह प्रबंध। गृह प्रबंध में हम गृह प्रबंध की परिभाषा, गृह प्रबंध का अर्थ और गृह प्रबंध के संबंध में क्या क्या धारणाएं हैं, गृह प्रबंध प्रक्रिया क्या है, गृह प्रबंध में व्यवस्था प्रक्रिया क्या है, उत्प्रेरक साधन कौन कौन से हैं, एक गृह प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन कौन से आपके मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, जैसे मूल्य, लक्ष्य, स्तर, इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। गृह प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया और आपके गृह प्रबंध प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं, संगठन, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट है पारिवारिक साधन। तो पारिवारिक साधन का मतलब है परिवार से संबंधित साधन। कौन कौन से हैं पारिवारिक साधन? पारिवारिक साधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानवीय साधन, दूसरा है अमानवीय साधन। मानवीय साधन के अंतर्गत आता है आपका रुचि, कौशल, अभिवृत्तियाँ, और आपका आ गया इसके अंतर्गत आता है आपका क्षमता। ठीक है। और अमानवीय साधन के अंतर्गत क्या आता है? अमानवीय साधन के अंतर्गत आ गया समय, समय, धन और आपकी ऊर्जा, वो सब आता है अमानवीय साधन। और जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं वो सब अमानवीय साधन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनी मैनेजमेंट क्या है, धन व्यवस्थापन क्या है। गृह प्रबंध में हम धन का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। इसके अंतर्गत आप धन व्यवस्थापन के अंतर्गत आय व्यय का लेखा जोखा, जो आय व्यय है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आता है आपका पारिवारिक बचत। किस प्रकार आप परिवार के कार्यों करने के बाद जो एक धन है उसको किस प्रकार आप सेव करेंगे, वो आ गया पारिवारिक बचत। अगला टॉपिक है इसमें पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट तो आपने कल की क्लास में भी पढ़ा हुआ है ना। तो बजट क्या है? घर की आय व्यय जो है उसका लेखा जोखा, एक लिखित रूप में जो लेखा जोखा होता है वो होता है पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट के पास आगे आता है आपकी आवश्यकताएं। जो आपकी आवश्यकताएं हैं, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के बारे में वर्णन किया जाएगा और उन आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट यूनिट है आपकी आवास। आवास में आपको किसी भी आवास का मतलब क्या होता है? आवास का मतलब होता है घर, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप वास करते हैं ना, जहाँ परिवार के सदस्यों के साथ आप रहते हैं, वो होता है आवास। और आवास के अंतर्गत आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कहीं भी आप अगर घर बनाएंगे तो घर को खरीदने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक उपयुक्त भूमि का चयन, भूमि निर्धारण, कि भूमि ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, आसपास के लोग अच्छे हों, सारी जितनी भी आपकी सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो आपको आसानी से मिल जाए, है ना। तो उसके लिए आपको भूमि का निर्धारण करना होगा। तो इसमें हम आवास के अंतर्गत भूमि निर्धारण पढ़ेंगे। आवासीय आवश्यकताएं कौन कौन सी उनके बारे में पढ़ेंगे। कमरों और रसोई घर की व्यवस्था, किस तरह कमरे होनी चाहिए, किस तरह का रसोई घर होना चाहिए, वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। अगला है आपका लास्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा आपकी गृह सज्जा के अंतर्गत आता है। तो गृह सज्जा क्या है पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। गृह सज्जा का अर्थ, परिभाषा जो भी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। गृह सज्जा के अंतर्गत कला के सिद्धांत, कला के तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आता है डिजाइन। आपके घर के अंतर्गत जो भी वस्तु है, ये घर का डिजाइन कैसा है, डिजाइन को नमूना भी कहते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है रंग व्यवस्था। रंग व्यवस्था, किस तरह के आपके घर में कलर होना चाहिए, है ना, और किस तरह के आपके घर में रंग का नियोजन किया जाना चाहिए, वो सब रंग व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है प्रकाश व्यवस्था। सबसे जरूरी है किसी भी घर के अंतर्गत प्रकाश का उचित होना बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए हमें एक व्यवस्था करनी होगी प्रकाश की कि उचित ढंग से हमारे घर में प्रकाश आ सके, है ना। उसके बाद फर्नीचर, कैसा फर्नीचर होना चाहिए घर के, दरवाजे, खिड़कियाँ, कुर्सी, मेज, किस तरह के फर्नीचर, किस तरह की लकड़ी की होनी चाहिए, उनकी कैसे साफ सफाई के व संरक्षण किया जाना चाहिए, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है पुष्प सज्जा। पुष्प सज्जा आपके घर में जो आर्टिफिशियल फ्लावर हैं वो किस तरह होने चाहिए, नेचुरल फ्लावर हैं वो किस तरह के होने चाहिए, उनको कैसे, किस स्थान पर, कौन सा उचित स्थान है जिससे हम उनको डेकोरेट कर सकते हैं। अगला है इसका एसेसरीज। तो घर को सजाने के लिए अगर आंतरिक सज्जा की बात होती है तो एसेसरीज मस्ट होती हैं। एसेसरीज मतलब कि लैंप आ गए हैं आपके, लाइटिंग लैंप आ गए हैं, है ना, आपके पर्दे आ गए हैं, आपके बल्ब आ गए हैं, आपके पिक्चर्स आ गई हैं, वॉल पेंटिंग्स आ गई हैं, वो सब आपके क्या हैं, एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपके सेकंड पेपर को कवर अप करेंगे। इसके बाद हम अगली अपनी वीडियो में इसके फर्स्ट यूनिट वेब प्रबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।